साथ वो सफाक मुल्ज़िम मौजूद जो दिखने में ख्वाजा सरा है लेकिन असल में वो एक मर्द है और वो एक कातिल है। एक बेगुनाह रिक्शा ड्राइवर को उसने मामूली सी तलख कलामी पे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पहले ये शख्स कौन है, इसे जो रूप धारा है, इसका क्या मकसद है, इसकी तरफ बढ़ते हैं और फिर इसने ये कैसे किया अपने नाज़रीन के सामने वो तमाम वाक़या रखेंगे। क्या नाम है भाई तुम्हारा? अदनान। अदनान, कहाँ के रहने वाले हो? जिला साहिवाल तहसील चीचोड़। तुम कितने साल के हो? मेरी 21 साल है। तुम्हारे और बहन भाई भी हैं? हाँ जी। सब तुम्हारे जैसे हैं? नहीं, वो ठीक है। तुम वैसे तो एक मर्द हो ना मेडिकली? जी वैसे शौक है नाचने का। यानी कि तुम्हारे वालिदैन को अल्लाह ताला ने बेटे की नेमत से नवाजा है और तुम पैदाइशी ख्वाजा सरा नहीं हो? नहीं। कोई ऑपरेट करवाया? नहीं, मैंने नहीं कराया। कोई मेडिसिन खाते हो? नहीं। बस रूप धारा हुआ है? जी शौक है नाचने का बस। कितने भाई हो तुम? हम 4। सारे भाइयों को यही शौक है? नहीं, जो मुझसे छोटे हैं ना वो कुरान मजीद का हाफिज बन रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। और तुम क्या बन रहे हो? बस वालिदैन के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हो। एक तो होता है कि कुदरत की तरफ से ख्वाजा सरा पैदा होना, एक दुनिया में आकर अपने वालिदैन के लिए परेशानी और मुश्किलात खड़ी करना, वो इस तरह के लोग होते हैं। कितनी उम्र से नाच रहे हो? 13 साल। तुम्हारे वालिदैन या तुम्हारे घर वाले तुम्हें मना नहीं करते? करती थी काफ़ी, उन्होंने मना किया है लेकिन बस शौक था। मतलब शुरू से ना कपास चुनती थी, मतलब चुनती थी? औरतों के साथ जी कपास चुनने जाती थी। वो कहती नाचो, इस तरह करो। जाती थी? नहीं, मुझे शौक है नाचने का और लड़की बनने का। जी। वालिद से कभी मार भी पड़ी इस बात पे? हाँ जी, काफ़ी पड़ी। बाज नहीं आए? नहीं। तुम्हारे और ताल्लुकात भी हैं लड़कों के साथ? नहीं। बात वो करना जो मेडिकली प्रूव ना हो। जी नहीं है। चलो, ये तो तुम्हारा और पुलिस का और तुम्हारा और अल्लाह का मामला, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करती। मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें कितनी उम्र में पता चला कि मैं अंदर से तो लड़का हूँ लेकिन बज़ाहिर मुझे एक लड़की बन के रहना है? मैं शुरू से ही शुरू से क्या है? अब 1 साल के बच्चे को तो नहीं पता ना। नहीं, मतलब 2-3 साल से मैंने दुपट्टा लेना शुरू कर दिया, घर में काम करने, पूरे गांव वालों को पता है। अच्छा जी। तो फिर कत्ल तो जो तुमने किया है वो तो तुम जैसे लोगों के बस की बात नहीं थी। बस गलती हो गई। ये गलती है? गलती है जी, गलती होगी बस। गुस्से में आके उसने मैंने मतलब खुद को बचाने की कोशिश में। क्या तुम्हारी इज्जत को पे हमला कर दिया था किसी ने? नहीं, वो मतलब मैं क्या पूछ रही हूँ? भाभी ने मतलब बाल पकड़े हुए थे ना। किस बात पे? लड़ाई झगड़ा था ना? हाँ जी। तुम्हारी इज्जत पे हमला तो नहीं किया? नहीं। तो तुमने कत्ल कर दिया? बस मैंने छुड़ाने की कोशिश में उससे ये तो मैं तुमसे सारी कहानी पूछती हूँ कि तुमने कैसे किया। तुम्हारे गैंग में कौन कौन है? कोई नहीं, एक सहेली थी और मैं मतलब भी ना रोजे के महीने ईद मांगने के लिए आए थे शारी पे 14 अगस्त। तुम हट्टे कट्टे नौजवान हो, मेहनत भी कर सकते हो, जो तुम्हें शौक है उसकी वजह भी कमा सकते हो। फंक्शन पहले उधर मतलब कहते थे ना, पीछे जहाँ मैं रहती ना कस्सोवाल, उधर फंक्शनों भी जाया करते। फंक्शन कितनी उम्र से करने शुरू किए? 13 साल। किसके साथ जुड़ के किया पहला फंक्शन? अपने गुरु के साथ ही जाया करते थे। मतलब गुरु तो ख्वाजा सरा का होता है, तुम तो मर्द थे। मतलब भी वो और हो गुरु ही था ना, मतलब जिनको मैं मतलब हमारे वो पहले गुरु बनाया जाता है, इसलिए उनके साथ जाया करते थे वो। तो तुम्हारे गुरु ने ये तरबियत तो नहीं की होगी कि किसी को भी कत्ल कर दो? नहीं, इस तरह का सोचा भी नहीं। आज तक हमने असल ख्वाजा सराओं को अक्सर जालिमों की भेंट चढ़ते देखा है। ये बेबस तबका होता है और इन पर लोग जुल्म करते हैं, इन्हें मारते हैं, इन पर हुटिंग करते हैं और यहाँ तक कि कई ज़िंदगी की बाजी भी हार गए हैं फंक्शंस में जालिमों या तमाशबीनों के हाथ में। एक मर्द जो बज़ाहिर ख्वाजा सरा है ये कातिल बन गया है, चूँकि ये असल में ख्वाजा सरा नहीं, ये उन लोगों को भी बदनाम कर रहा है अपने होचे हथकंडों से। इसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या ये करता है और इसने ये रूप किस तरह धारा, उसके लिए इसे क्या क्या अखराजात बेयर करने पड़ते हैं, ये तमाम चीज़ें वो अपनी ज़ुबान से सुनवाएगा। लेकिन यहाँ एक ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, ये मुल्ज़िम हमारे साथ मौजूद है। जैसा कि ये मुझे अभी तक कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि मैं एक लड़की हूँ, मैं करती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं आती हूँ। मेडिकली तो ये बात प्रूव है कि ये लड़का है। अब इसी की तरफ बढ़ते हैं कि इसको ये जो खराफात थी ये कहाँ से इसमें पैदा हुई, इसने किसको देखा,
किसके साथ जुड़ा, इसे माइल करने वाले कौन थे और फिर इस नहज तक कैसे पहुंचा? हाँ भाई जी। कैसे मान जाऊँ मैं कि तुम जो रूप धार रहे हो वो तुम अंदर से भी हो? मेडिकल तो कुछ और ही कहता है। गाँव वाली तो मतलब नहीं झूठ बोल सकती है ना। अच्छा, उनको तो पता है मतलब नाचना, इनका दुपट्टे लेने। तुम्हारे पूरे घर का ये शेवा नहीं है, तुम्हारे पूरे घर के तो ये करतूत नहीं है। नहीं, तुम्हारे अपने हैं ना? जी मैंने शौक से शुरू। अच्छा अच्छा। क्या करते हो वैसे? कोई फिल्में देखते हो जहाँ से तुम्हें ये सारे तरीके मिले हैं करने के? नहीं, घर मतलब औरतों के साथ जाना, कपास चुनना, तो और उनके बाद मतलब उनको डांस दिखाना उधर, ठीक है, दुपट्टी लेकर करते मतलब उनके बाद फिर मुझे 13 साल हो गए इस फील्ड में आई। जी। तो अभी जब पकड़े गए हो तब जेल में क्या करते हो? कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस करते रहते हो? नहीं, अल्लाह से माफ़ी मांगते, अल्लाह ने बुरे वापस जा ही रखे बस। अदाएं तो तुम्हारी अभी भी नहीं सीधी हो रही। मतलब परेशानी में हो ना तो मतलब हर एक इंसान से गुनाह हो जाते, गलती हो गई, मतलब इधर बैठे अल्लाह को याद करते रहते। अभी मैंने ना एक भाई को कहा मतलब इनसे ना मतलब ये काफ़ी दिन के सूट पहना हुआ ना, तो मतलब उन्हीं का एक मतलब अपना सूट ला दी, मैंने नमाज पढ़नी होती है। अच्छा तो इसीलिए चलो, ये तो तुम्हारा और अल्लाह का मामला है कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करता है या नहीं करता। वैसे तुम आम रूटीन में यहाँ पे क्या करते हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा मतलब जो हमारी फील्ड में गाने वगैरह थे। अच्छा, मतलब क्या? जब परेशान होती हूँ ना, तो अभी मैंने मतलब परेशान थी तो परेशानी में मैंने गाना गा रही थी। ढोला वे ढोला तेरी यारी, तू जितिया ते दिल में हारी, एक दिन एक महीना एक साल वे, जिन्नी गुजरी है चन्ना तेरे नाल वे, मैनू जिंदगी है जान तो प्यारी, ढोला वे ढोला तेरी यारी, तू जितिया ते दिल में हारी। अच्छा, तो ये तुम्हारी परेशानी दूर होती है? नहीं, बस अल्लाह को भी याद करती हूँ मतलब ये तुमने मेरा नहीं ख्याल मुझे कोई हम दिया नात सुनाई है? तो नात भी आती है, अल्लाह का शुक्र है। काफ़ी पहुँचे हुए हो। हाँ, लाहौर कैसे आ गए? लाहौर ये मुहर्रम का महीना ख़त्म हुआ ना, तो फंक्शन तो थे नहीं, तो उधर चले लाहौर सहेली के पास लेज़र कराने के लिए आए थे। क्या करवाने? रेज़र वगैरह, मतलब लेज़र ट्रीटमेंट। जी, वो कराने के लिए आए थे। तो मतलब तुम लेज़र ट्रीटमेंट करवाने के लिए ये इस चीज़ का? हाँ जी। अच्छा, तो वो कराने के लिए आई थी ना, मतलब तो सहेली ने कहा मतलब फंक्शन तो है नहीं, वो काफ़ी देर से इधर मांग रही है ना। जब काम ही नहीं है तो पैसे कहाँ से ले रहे हो लेज़र के? तो वो इसी के लिए आई ना, मतलब चलो उधर कमा के तो मतलब रेज़र भी करा लूँ ना, और खर्चा कुछ बनेगा तो 8-10 दिन मैं इधर मतलब लगाती हूँ। कहाँ से करवाते हो ये ट्रीटमेंट अपने सारे? फैसल टोन के साथ ही है, मुझे उनका नाम भूल गया उस जगह पे। कितने पैसे चार्ज करते हैं वो तुमसे? 1500 एक दफ़ा जाने के? हाँ जी, एक दफ़ा 1500। अच्छा, और तुम अपने कस्टमर से कितना चार्ज कर लेते हो? नहीं, मैंने इस तरह का कभी काम नहीं किया, क्योंकि मैं शुरू से इधर जब आती ना मांगना शुरू करते, वो जब वापस से मतलब चली जाती ना, तो उधर मतलब गुरु के पास चले जाते, वो फंक्शन वगैरह। तुम्हारे गुरु ने तुम्हें मांगने पे लगाया हुआ? नहीं, वो तो मेरे मतलब जब फारी की तरह फंक्शन तो थी नहीं। यहाँ पे कहाँ पे रहते हो? यहाँ फैसल टाउन। कितने लोग हैं वहाँ पे? फ्लैटों पे उधर हम 3-4 होते हैं। अच्छा, और सुबह कितने बजे से निकलते हो, क्या करते हो, दिन की एक्टिविटी क्या तुम लोगों की? दिन को कुछ नहीं सोचते, मतलब शाम को निकलते हैं। अच्छा जी, और बनाओ श्रृंगार करके निकलते हो? जी। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। तो कितना एक्सपेंस हो जाता है तुम लोगों का? मतलब 18 से 2 पूरे दिन का? हाँ जी, 18 से 2 खर्चा है तुम्हारा? खर्चा नहीं, मतलब मांगे कमा लेते हो? जी, 18 से 2000। तो इतने में तो कहीं तुम मजदूरी करो तो भी कमा लो। मुझे आते हट्टे कट्टे इंसान हो, मजदूरी करो तो भी कमा लो ना। मुझे आती नहीं का। जिसको कत्ल किया उससे क्या दुश्मनी थी? कुछ नहीं, बस वो मतलब 14 अगस्त का दिन था, तो हम मतलब घर से पहले हम आती थी मगरब के टाइम, तो उस दिन मतलब 14 अगस्त का दिन था, हमने कहा चलो 10-20 ज़्यादा आ जाएंगे मतलब ही, तो इसलिए हम पहले आई, उधर से निकली हैं फैसल टाउन, पहले कैंपस उतरी, उधर लाइट नहीं थी, फिर भेखेवाल आ गए, उधर भी लाइट नहीं थी। भेखेवाल के साथ ना पार्क है, पार्क वो जहाँ दांत 2 खड़े होते हैं ना, बने हुए पार्क, बैल। हाँ जी, वो बने हुए, तो उधर बैठ गए, मतलब 15-20 मिनट बैठी, लाइट नहीं आई। फिर हम भी इधर आ गए दुबई चौक, उधर भी लाइट होगी, तो इधर हम आए ना, तो मतलब 10-15 मिनट मांगे तो शारा बंद हुआ, तो मैं ना मतलब 2 गाड़ी मैंने लगाई, तीसरा जाके रश्के भी मांगनी शुरू कर दी। पीछे मतलब सवारियाँ बैठी हुई थी, मैंने उनको दुआएं देनी शुरू कर दी,
तो मतलब पापा गुस्से हो गए। मैंने कहा बाबा जी मैंने भी आपसे नहीं मांगे, सवारी से मांगे ना मैंने मतलब भी। तो वो गुस्से होने लग गया, इसी के दरमियान हमारा भी मतलब। उस रिक्शे में उसकी फैमिली थी, सवारियां तो नहीं थी? पता नहीं, मुझे पता नहीं था सवारी थी, मतलब उनकी फैमिली है। तुमने वहाँ हाथापाई करना शुरू कर दी उसके साथ। इससे पहले कि मैं इससे और भी कुछ सुनूं, मैं अपने नाजरीन को ये बता दूं कि तमाम लोग ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि लाहौर के जो मसरूफ शाहराएं हैं जिन पे ये सिग्नल्स लगे हुए हैं, यहाँ पर अगर सिग्नल थोड़ी देर के लिए बंद होता है या ट्रैफिक रुकती है तो स्पेशली ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस है या नहर के पुल हैं, यहाँ पर इन लोगों का जुमकट्टा होता है जो खुद को ख्वाजा सिरा शो करते हैं, लेकिन ये लोग ख्वाजा सिरा नहीं होते। इनमें से बहुत सारे लोग मांगते हैं और मेजॉरिटी मर्द होते हैं। ये लोग अपनी शनाख्त, अपने हुलिये को चेंज करते हैं, जबकि मेडिकली तौर पर इनका ख्वाजा सिराओं से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता और ये सिर्फ अपनी जो वक्ती इनकी हवस है उसे पूरा करने के लिए ये रूप धार लेते हैं। और फिर जब ये इशारे पे रुकते हैं तो कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल या रिक्शा आके रुके तो ये सारे उसके गिर्द जुमकट्टा बना लेते हैं और उसको मजबूर कर देते हैं। नहीं जानते कोई बाप बेटी है, कोई बहन भाई है, फजूल लफ्ज़ बोलकर उनको मजबूर कर देते हैं कि आखिर तंग आके वो इनको पैसे दे। और अगर किसी ने पैसे नहीं दिए तो ये उसे बद्दुआएं दे देकर इतना तैश दिलाते हैं कि लोग तंग आकर इन पर गुस्सा कर जाते हैं और फिर ये लोग इकट्ठे होकर उन पर धावा बोल देते हैं। ये लोग ये इस चीज़ का एज लेते हैं कि देखने वाले वीडियो बनाएंगे तो लोग कहेंगे ख्वाजा सिराओं को मार रहे हैं, जबकि ये मर्द होते हैं, ये ख्वाजा सिरा नहीं होते और ये इनका तरीका है वारदात होता है। फिर क्या हुआ? तो फिर बस मांग रही थी, उसने मतलब मुझे गाली दी। मैंने कहा बाबा जी मैंने भी सवारियों से मांगा है। इतने तुम अच्छे नहीं हो कि तुमने इतने प्यार से कहा, तुमने बदतमीजी की वहां पर। उन लोगों के पास भी तमाम सबूत मौजूद है। तुमने जो बदतमीजी की, तुमने बदतमीजी की गालियां दी, तुम्हारे आसपास के जाने वाले भी तुम्हारे इकट्ठे हो गए जो तुम्हारे अपने थे। नहीं एक ही थी, हम दो थी, दो इकट्ठे हुए ना। हाँ एक ही थी वो, जब मतलब हम तो तुम गालियां क्यों दे रहे थे? मैंने गाली नहीं दी, वो मतलब बाबा गुस्से हुए ना। मैंने कहा बाबा जी मतलब मैंने उनसे सवारियों से मांगे, आपसे तो नहीं मांगे। तो चले जाते छोड़ के वो रिक्शा। तो वही में जाए तो वो मतलब बाबा गुस्से में आके मेरे बाजू पकड़ लिया। तो फिर उससे भी गुस्सा था, मुझे भी गुस्सा था। और तुमने गुस्से में क्या चांद चढ़ाया ये भी बताओ। तो उसने ना मतलब झगड़े में मेरे बाल खींच के मुझे नीचे कर लिया, मतलब नीचे मेरे बाल खींच के कर लिया। तो मैंने छुड़ाने की कोशिश में ना मतलब उन्हीं इस तरह पाँव मारा भी साइड पे हो जाएगा, लेकिन वो गलत जगह उनकी पे बच गया। और फिर बस 2-4 मिनट वो नीचे बैठ के वो लेटे तो उनकी पता नहीं डेथ हो गई। तुम्हें नजर आ गया ना डेथ हो गई है? नहीं इतना ही, मैं भागी थी बस। तुम भाग गए वहां से? फिर कहाँ गए? फैसल टाउन अपने फ्लैटों पे मतलब। तो फिर मुझे आज 4 दिन हो गए सांप पकड़ के लिए। फिर तुम और इशारों पे मांगते रहे या उसी पे रहे? नहीं मैं घर में छुप गए जाके। जी। इस शख्स ने सिर्फ महज इस बात पर कि इसको रिक्शा ड्राइवर ने मना किया है कि हाँ अंदर ख्वातीन है, फैमिली है, तुम बदतमीजी मत करो, इसने वहाँ पर बदतमीजी की, वहाँ पर इनकी तू मैं हुई। उस तू मैं चूंकि ये मर्द था, इसने उस बुजुर्ग रिक्शा ड्राइवर के नाजुक अज़ा पर इतनी जोर से टांग से हिट किया कि वो जिंदगी की बाजी उसी वक्त हार गए। तो इस शख्स ने अपनी सिर्फ वो चंद जो पैसे थे 10, 20, 30 उसकी खातिर एक शख्स की जान ले ली और फिर जाकर अपने फ्लैट में अपने गुरु के पास या जो भी सो कॉल्ड इसके साथ इसके जैसे मर्द थे और औरतें बनी फिर रही थी, ये उनके साथ छुप गया। फिर जी तो फिर सांप गया, ये मुझे पकड़ के ले आई। और तुमने यहाँ पे आके कबूल तो इतनी आसानी से नहीं किया, ड्रामेबाजी तो की नहीं। मैंने आती कबूल कर लिया। तो मैंने आती कह दी, मैंने कहा साहब जी इस तरह मतलब ही मांग दी तो मतलब गलती होगी। मैंने भी उससे ना हमारी दुश्मनी थी तो ना मतलब ऐसी कोई बात थी, बस गलती से उसे मैंने अपने बाल छुड़ाने की कोशिश में ना मैंने उसे टांग मारी भी साइड पे हो जाएगा, लेकिन वो गलत जगह पे लगी बस। तो मैं जानते हो इसकी सजा क्या है? क्या सजा है? बस 302 है इसकी दफा, जिसके तहत तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल भी हो सकती है, कैद बामुशक्कत हो सकती है या तुम्हें फांसी की सजा भी हो सकती है। जानते हो? बाजी अल्लाह माफ़ करे, हमने कौन सा मतलब वो गुनाह वही था जो हमने कर